हाय दोस्तों, जीसस लव्स यू में आप सबका स्वागत है। और मैं पास्टर सुजीत कुमार सुल्तानपुर से। और प्रभु ने हम लोगों को एक नया दिन दिया है। 2022 में प्रभु ने हम सबको मौका दिया है। जितने लोग जी रहे हैं प्रभु का धन्यवाद करना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को आशीष दिया है, हर एक को मौका दिया है जीवन जीने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं हर एक जन अपने जीवन में इस बात का अनुभव लीजिए, अपने जीवन इस बात का देखिए कि परमेश्वर ने 2020, 21, 22 में आप प्रवेश किए हैं, जो कि 2019 और 20 के बीच में कोरोना महामारी में बहुत से लोग नहीं रह गए, दुनिया में चले गए, दुनिया को छोड़ दिए। इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को, आप सबको भी ज़िंदा रहने के लिए मौका दिया है। प्रभु ने चाहा कि आप लोग जिए, लेकिन हमें जीने के साथ साथ अपने जीवन में अनुभव लीजिए कि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक रास्ता मार्ग निकाला है। हम प्रभु के विश्वासी भाई बहन जो हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को एक नया समय दिया है, नया जीवन दिया है जीने के लिए परमेश्वर ने। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन प्रभु जो वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आशीष का श्रोता बने। और हम चाहते हैं कि आप आशीष देने वाले बनना चाहते हैं कि आशीष लेने वाला बनना चाहते हैं। परमेश्वर ने हर एक पासवान को, हर एक विश्वासियों को और जिन्हें सेवक बनाया है, प्रभु चाहता है कि उनके द्वारा मैं आशीष दूँ। क्योंकि परमेश्वर ने इसराइलियों को मालूम है, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से इसराइलियों को निकाला, तो उस समय मालूम है परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया, जो कि आशीष प्राप्त कौन किया? इसराइली लोग प्राप्त किए, लेकिन इस्तेमाल मूसा को किया है। वैसे आज अगर आप आशीष लेंगे तो आप इसराइली बनेंगे, लेकिन आशीष देने वाले बनेंगे तो आप मूसा के स्थान पर बनेंगे। बाबा मूसा ने आशीष देने वाला बना, लोगों की अगुवाई करने वाला बना। परमेश्वर ने अगर आपको अगुवाई करने के लिए यहाँ रखा है, तो आप याद रखिए, आपके जीवन से, आपके हृदय से वो नदियाँ बहेगी, वो झरना बहेगा, और झरना हमेशा बहता रहता है। प्रभु चाहता है कि आप झरने के समान बहते रहिए। आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, तुम्हें मैं बहुत सी जातियों के लिए आशीष का कारण ठहराऊंगा तुम्हारे हृदय से। यूहन्ना 7:37 में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे हृदय से जीवन जल की नदियाँ बहेगी। सच है, प्रभु ने आज बहुत से लोगों के जीवन में वो आशीष देने के लिए बुलाया है। हर एक को प्रभु ने कहा तुम आशीष दोगे, तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है। इसलिए प्रभु के सेवक, विश्वासी भाई बहन, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करिए। तब प्रभु आपको अपना हथियार बना करके उन दुष्टों की युक्तियों को, शत्रु की शक्तियों को नाश करने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम मेरे हथियार हो, तुम ही मेरे तलवार हो, जिसके द्वारा मैं शत्रु को गिराऊंगा। आज तुम प्रभु के हाथों में अपने आप को, हर एक भाई बहन समर्पित करिए, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। एक समय था, प्रभु के वचन में लिखा है कि एक विधवा थी, जिसका पास 2 बेटे थे, और वो कर्जदार थे। उसका पति कर्जदार था, वो मर गया था। लेकिन उसके जब कर्जदार आए उसके घर पे, तो उससे बोला कि देखो कर्जा दे दो, तुम्हारा पति कर्जदार था, अगर नहीं दोगी तुम्हारे बेटों को उठा ले जाऊंगा। तो उस बहन ने, मालूम है, बहुत अच्छा अपने जीवन में निर्णय लिया। वह किसी गांव में नहीं गई, किसी घर के पास नहीं, किसी लोगों के पास नहीं गई। वह सीधे एक प्रभु के दास के पास, जिसका नाम एलीशा था, और सीधे वहाँ जाकर उससे अपने सारे दुख को, अपने सारे हालों को कहती है। जब उसने उससे सुना, उसने नहीं कहा कि तुम जाकर नौकरी करो, जाकर काम काज करो, या ठीक है मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने यही कहा कि तेरे पास कुछ है? तो उसने कहा, हाँ मेरे पास तेल को छोड़ मेरे घर में कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रियो, वहाँ उसने सच बोला, उसने कुछ भी बातें छिपाया नहीं। और जब उसने कहा कि मेरे पास तेल है, तो उसने कहा ठीक है, अगर तेल है तो जा, है तो कुछ तेरे पास, जा अपने बच्चों को ले ले, गांव से, नगर से वो डिब्बे मांगो, पीपे मांगो, जिसमें उस घर में जाना और कोठरी बंद करना, द्वार बंद करना। सिर्फ तू रहेगी और तेरे बच्चे रहेंगे, और बच्चों से कहना कि डिब्बे को लाते रहें, और उस तेल को तुम उस डिब्बे में उड़ेलती रहना। लिखा है वो उड़ेलती गई, बच्चों ने लाते गए। वह तेल इतना सारा हो गया कि उस सारा पीपा भर गया, और लास्ट में लिखा है कि उस तेल फिर भी गिर रहा था। तब बच्चों ने कहा, माँ इस समय कोई इसमें पीपा नहीं रह गया। तब लिखा है उस वहाँ तेल बंद हो जाता है।
तब वो फिर प्रभु के दास के पास जाकर कहती है कि तेल तो अभी बह रहा था, गिर रहा था, लेकिन जब पीपा ही ख़त्म हो गया तेल भी बंद हो गया। तो उसने कहा तेल बहुत सारा हो गया? कहें हाँ बहुत सारा हो गया। तो उसने कहा जा उससे बाज़ारों में बेच करके उसका कर्जा अदा कर दे। ये प्रभु का वचन सिखा रहा है कि कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो स्थान छोड़ने की ज़रूरत नहीं। जहाँ परमेश्वर आपको बुलाया है, जहाँ परमेश्वर आपको रखा है, परमेश्वर वहीं बड़ी आशीष देना चाहता है। इसलिए हर एक से कहता है भागो मत, इधर उधर मत दौड़ो, दुनिया की तरफ मत देखो, वो इतने कमाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, दुनिया के जैसा बनने की कोशिश ना करो। ये देखो परमेश्वर हमें किस स्थान पर कहाँ रखा है, हमें आशीष देने के लिए। परमेश्वर आपके लिए वहीं फव्वारे बहाएगा, वहीं सूखी भूमि में आपके लिए 100 गुना फल लाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उस महिला से कहा कि जाकर तेल बेच करके और उसे लग कर दे दे, तो कर्ज से आज़ाद हो जाए। आज बहुत से भाई बहन जो कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज से बधे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कर्ज से आपको आज़ाद करने के लिए। और इसलिए आज़ादी के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी तलाशने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको आपकी नौकरी में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके खेत खलियान में, आपके पशु पक्षियों में, आपके जानवरों में, बिजनेस में आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे। और आप इसलिए भागिए मत, भय न खाइए। वही परमेश्वर आज भी है, परमेश्वर बदला नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो प्रभु के जनों, आप जो वचन सुन रहे हैं, आज विश्वास करिए प्रभु आपके लिए, आपके घर में, आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है, बहुत बड़ी बरकत देना चाहता है। इसलिए हर एक से ये वचन आज कह रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कहता है मैं नदियाँ बहाऊंगा, मैं झरना बहा दूंगा तुम्हारे हृदय से। आज हृदय को समर्पित करिए, जीवन को समर्पित करिए, आपके हृदय से वो जीवन जल की नदियाँ बहेगी। और नदी कहा, नदी नहीं कहा परमेश्वर, नदियाँ कहा है, लिखा नदियाँ बहेगी। नदियाँ का अर्थ होता है बहुत सारी नदी बहेगी। जब बहुत सारी नदी बहेगी तो इसका मतलब नदी का पानी जानवर पीते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इस पानी का खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज भी परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और उस पानी को जो आपके हृदय से निकलेगा। इसलिए हर एक को प्रभु का वचन कहता है कि अपने जीवन में इस्तेमाल बनिए, परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण करिए। इसलिए प्रभु का वचन हर एक के जीवन में एक कार्यरत होने पाए। दोस्तों, हम इस वचन को, इस प्रार्थना को आपके सामने करना चाहता हूँ कि आप समर्पण करिए, प्रभु आपको बड़ी आशीष देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन अपने जीवन में जो वचन सुन रहे हैं वो उनके पास आशीष है, उनके पास एक रास्ता है, वह है यीशु मसीह है, जो आप उन्हें बदल देंगे प्रभु, उनके जीवन में आशीष देंगे। रुके हुए काम चालू हो जाएंगे, बंद हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, टूटा हुआ जीवन फिर से जुड़ जाएगा। बहुत से लोगों का जीवन टूटा है प्रभु, आप उन्हें जोड़िए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिनका जीवन टूटा है, जिनका मन टूटा हुआ है, जिनका रिश्ता टूटा हुआ है प्रभु, उनका रिश्ता, उनका जीवन फिर से जुड़े। और प्रभु जिनकी नौकरी छूट चुकी है उनकी नौकरी वापस आएगी प्रभु, जिनका बिजनेस व्यवसाय बंद हो चुका है उनका व्यवसाय बिजनेस फिर से चलेगा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, उनका स्रोत आप हैं प्रभु जी। आपने इसहाक से कहा तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे सूखी भूमि में 100 गुना फल दूंगा। और आपने उस इसहाक का अपने प्रभु, अपने दास को उस सूखी भूमि में 100 गुना फल दिया। तब लोग ने जान लिया कि तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें फल देता है। आज भी परमेश्वर वही है, आप बदले नहीं हैं प्रभु जी। आपने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बुलाया हूँ, मैं बहुत से जातियों के लिए तुम्हें चुना हूँ। सच है प्रभु जी, आज जितने विश्वास के साथ जी रहे हैं, जितनों ने प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखा है, उनके जीवन बड़ी आशीष होने पाए, कि बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, ये वचन हर एक के हृदय और कान तक जाए प्रभु जी। इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष के भागीदार हों, निराशा उनका आशा में बदलने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, इस वचन को सुने और आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, बोले।